चाहे पीस पार्टी डॉक्टर अयूब साहब की रही हो, जब भी मिलनी बातें इस मुल्क के अंदर वजूद में आती हैं तो उनके ऊपर इस तरीके से इल्जाम लगाए जाते हैं, और लगाने वाले कोई गैर नहीं, आप ही के अपने लोग होते हैं। लेकिन मेरे साथियों, हमारे सामने ये धान की लहलहाती हुई खेती दिखाई दे रही है, और तकरीबन हम सभी लोग किसान ही हैं। भले हम खेतों में न जाएं, लेकिन किसानी की बारीकियों को अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं। जब हम इन खेतों के अंदर जाते हैं या अपने मजदूरों को भेजते हैं, तो मजदूर आ जाकर के कभी धान को उखाड़ने का काम नहीं करता। वो जब भी जाता है खेतों के अंदर, हम जब भी जाते हैं खेतों के अंदर, तो हम इतनी पार्की निगाहों से जाकर के उसमें से झरना उखाड़ने का काम करते हैं। तो समाज में जो इस तरीके से झरने मौजूद हैं, उन झरनों को उखाड़ने का काम करिए, ताकि कोई भी शख्स इत्तेहाद मुस्लिमीन को या इस तरीके से जो भी मिली इस मुल्क के अंदर काम कर रही है, इस तरीके के बेबुनियाद इल्जाम लगाने वालों की तादाद बचने न पाए। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, इस खेत के अंदर एक भी झरना मौजूद नहीं रहना चाहिए। मेरे साथियों, मेरी से इत्तेहाद मुस्लिमीन ही क्यों, बरिकर फखरुद्दीन ओवैसी साहब ही क्यों, नौजवानों, हम लोग गांव इलाके से हैं, तो उस दर्द को शायद न समझ पाए, लेकिन आप शहरों की जिंदगियों को जाकर के देखिए, बहुत से नौजवान या बुजुर्ग अपने जिंदगी को शहर में काटे होंगे। अक्सर देखते होंगे कि वहां पे तमाम लोग किराए के मकानों में जिंदगी बसर करते हैं, और जब दो बेटे हैं, दो भाई हैं, उनकी जब शादी होती है तो एक अलग कमरा किराए पर लेते हैं। आपने देखा होगा अक्सर शहरों की जिंदगियों के हालात, गांव में तो मामला कम है, लेकिन शहरों में अक्सर मामले आते हैं। तो आप देखे होंगे, लेकिन जिस दिन वो किराए का मकान लेता है, वो उसके दिल में बात बैठती है, और अपने आने वाली नई दुल्हन अपनी बीवी से वादा करता है कि इंशाअल्लाह इतना मेहनत करूंगा, इतना जद्दोजहद करूंगा कि आने वाले चंद सालों में अपना बेहतर घर बनाने का काम करूंगा। मुसलमानों में आपसे सवाल करने आया हूँ, मैं आपसे पूछने आया हूँ कि 75 सालों से कब तक हम किराए के मकानों में रहेंगे, कब तक दूसरों के झोपड़ियों में जाकर के अपनी जिंदगी गुजारने